एकता यात्रा से आतंकवाद चरम पे था। कश्मीर की घाटी, कश्मीर के लाल चौक पे कोई तिरंगा फहराने की कल्पना नहीं कर सकता था। डॉक्टर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया उनके नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी और कश्मीर के लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरेगा। पूरे भारत को भावनात्मक रूप से एक कर दिया जाएगा, देशभक्ति का ज्वार उठाया जाएगा। और उस यात्रा को संचालित करने का दायित्व पूरी तरह से मिला श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और उस समय में लोकसभा का पहला चुनाव, उपचुनाव जीता ही जीता था। मेरे पास स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बना रहे हैं, तुम उस केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में काम करो। और तब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय नरेंद्र भाई से। पहली बैठक में जो मैंने उनके आइडियाज देखे, यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के, लोगों को बांधने के, देशभक्ति की भावना भरने के, उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं फहराया जाएगा, तिरंगा देश के जन जन के मन में फहरे, तिरंगा देश के नौजवान के हर नौजवान के दिल में फहरे, ये प्रयास किया जाएगा। और इसलिए यह विचार हुआ कि एक यात्रा क्यों, एक मुख्य यात्रा होगी और एक मुख्य यात्रा में कई उप यात्राएं जुड़ेंगी जो पूरे देश को मथती हुई, जनता को जनता में देशभक्ति का भाव भरती हुई श्रीनगर की तरफ बढ़ाएगी। और सचमुच में वैसे ही हुआ। देशभक्ति का ऐसा ज्वार मुझे आज तक याद है। केसरिया वाहिनी के संयोजक के नाते मैंने देश भर का दौरा किया, देश भर में नारे लगते थे, कश्मीर हमारा माथा है और दिल्ली दिल की रानी है, खबरदार देश के दुश्मनों, मिटने को आतुर अपनी जवानी है। युवा निकल पड़े थे उस समय। मुझे याद है 23 जनवरी को फगवाड़ा में आतंकवादियों ने एकता यात्रा में जा रहे कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे बस पर हमला किया। 6 कार्यकर्ता बलिदान हो गए, शहीद हो गए। लोगों ने सोचा कि अब ये यात्रा रुक जाएगी, लेकिन नरेंद्र भाई ने गरज कर उस समय कहा था, श्रीनगर के लाल चौक पर पोस्टर चिपकाए गए आतंकवादियों के द्वारा, दीवारों पर लिखा गया है कि आओ, किसको अपनी मां ने दूध पिलाया है, श्रीनगर के लाल चौक पे आओ, तिरंगा झंडा फहराओ, अगर जिंदा वापस लौट गए तो आतंकवादी इनाम देंगे। और तब नरेंद्र भाई ने कहा था, 26 जनवरी में कुछ ही घंटे शेष है, लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उस यात्रा को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि लाल चौक नहीं जा सकते, लेकिन कहां रुकने वाले थे देशभक्ति के दीवाने। बाद में तय हुआ कि सब नहीं जाएंगे, बाकी यात्रा रोकेंगे। डॉक्टर जोशी जी, नरेंद्र भाई और 3 लोग और जाएंगे। और श्रीनगर के लाल चौक पर डॉक्टर जोशी और नरेंद्र भाई ने तिरंगा झंडा फहराया। हम बाकी लोग रोक लिए गए। इनमें से अनेकों मित्र बैठे हैं। केसरिया वाहिनी के एक कार्यकर्ता का आज मैंने सम्मान किया है। और जब लौट के आए नरेंद्र, उस समय जम्मू में लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा थे, देशभक्ति के भाव से भरे हुए। वो कार्यकर्ता भी पहुंच नहीं पाए थे जो दिनों रात एकता यात्रा के संयोजन में दिनों रात लगे थे। और तब नरेंद्र भाई का वो भाषण मुझे अब तक याद है। उन्होंने एकता यात्रा की बात तो कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्यकर्ता जो दिन और रात काम में लगे हुए थे, केवल एक संकल्प और एक सपना था कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराता हुआ देखेंगे। वो वहां नहीं पहुंच पाए। वो रात भर सोए नहीं, वो रात भर रोते रहे। और ये कहते कहते नरेंद्र भाई का गला रुंध गया और कार्यकर्ताओं की हृदय की व्यथा उनकी आंखों से बह निकली। कुछ क्षण वो रुक गए और तब मैंने देखा कि काम के लिए इतने कठोर नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता के लिए कितने संवेदनशील है। उनका दिल कार्यकर्ताओं के लिए धड़कता